बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट आउटलाइंस। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि हाउ टू मेक आउटलाइंस। उसमें जिस वक्त वो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप आउटलाइंस किस तरह बना सकते हैं, हाउ टू मेक आउटलाइंस। उसमें मैंने कहा था, वो पूरा प्रोसेस बताया था कि आप किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप एक रफ़ आइडिया, एक रफ़ प्लान जो है वो आपके पास आ जाता है और फिर उस रफ़ प्लान को आप मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं और एक ख़ास सीक्वेंस और एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ उनको आउटलाइंस के अंदर आप लिखते हैं। तो आउटलाइंस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो आप आउटलाइंस बनाते हैं तो आउटलाइन जो है वो आपका फाइनल प्लान होता है और इसी प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करना है थ्रू आउट पेपर। आउटलाइन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसे के अंदर, क्योंकि एसे जो है ख़ास तौर से एसेस का एसे जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा अगर आपने आउटलाइंस नहीं बनाए तो बार बार आप पेपर के अंदर आपको सोचना पड़ता है, आपको पेपर की करते हुए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि कौन सा हेडिंग आएगा और किसके ऊपर लिखूँ और कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप आउटलाइंस बनाते हैं तो आउटलाइंस जो है वो एक आपको एक प्लान देता है, एक स्ट्रेटजी आपके पास होती है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और फिर किस तरह आपने ऑलरेडी वो प्लान बनाया हुआ है आउटलाइंस के अंदर। तो इस तरह लिखना जो है बड़ा आसान है और आप इजीली आप उसी एक सीक्वेंस को जो आपने आउटलाइंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस को आप बरकरार रखते हुए आप सारे के सारे जो आपका एसे हैं वो आप उससे लिख सकते हैं और बीच में भी आपको उतना जो है सोचना नहीं पड़ता। आप क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान है, अपने सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है उसी की जो सीक्वेंस वहाँ पे आपने दी है। क्योंकि मैंने कहा था कि आउटलाइंस के जो हेडिंग्स हैं या जो आउटलाइंस आपने दिए हैं वो आपके पैराग्राफ हैं और इसी सीक्वेंस से आपने ही पूरा ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो लिहाजा आउटलाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे आउटलाइंस लिखने का तरीका क्या है, हाउ टू राइट आउटलाइंस। तो आज आप देख सकते हैं हाउ टू राइट आउटलाइंस फॉर एन एसे आज हमारा टॉपिक है। यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने लिया था एसे के लिए मैं उसी को ही कंटिन्यू रखूँगा ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इन 21st सेंचुरी, यानी 21st सेंचुरी में पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस है उसके ऊपर मैंने कहा था कि हम आउटलाइंस बनाएंगे और उसका मैंने आपको थोड़ा सा खाका दिया था। नाउ टुडे कि आउटलाइंस हम लिखते किस तरह है। आउटलाइंस को लिखने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास पैटर्न है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटलाइंस के अंदर जो है कुछ जो है वो मेन स्टेटमेंट है या मेन टॉपिक है और उसी मेन टॉपिक के अंदर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लेन करूँ। अब जो मेन टॉपिक के साथ जो बाकी टॉपिक्स होंगे वो सब टॉपिक्स होंगे या सब स्टेटमेंट हैं जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। मेन टॉपिक जो आप ले रहे हैं उसी में जो आप सब टॉपिक्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। अब मेन टॉपिक के लिए हम क्या लेते हैं, इसको लिखने के लिए हम जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अब इंट्रोडक्शन हमारा एक मेन स्टेटमेंट है, एक मेन टॉपिक है, इसके ऊपर हमने लिखना है। अब इसमें हमने इसको देखें, अगर आप देखें इसको तो हमने इसको नेचुरल नंबर से यहाँ पे इसको लिखा है, जबकि ये इसी इंट्रोडक्शन के अंदर अगर मैं चाहूँ कि मैं इसी इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखूँ, उसको डिस्क्राइब करूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैं कोई 2-4 चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो ये टॉपिक्स जो हैं ये हमारे सब टॉपिक्स होंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जो मेन स्टेटमेंट है उसी में हमने इनको बयान करना है। अब जब मेन टॉपिक के लिए हम क्या नेचुरल नंबर्स लेते हैं और उनके सब जो टाइटल्स हैं या जो सब टॉपिक हैं उनके लिए हम या रोमन न्यूमेरल्स लेते हैं या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स उनसे इसको ज़ाहिर करते हैं। इन दोनों में से एक, या
रोमन नोमिनल या इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, इन दोनों में से किसी एक को, ये दोनों सही रहेंगे, चाहे इससे आप इसको मेंशन करें या इससे मेंशन करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक दूसरा जो एक सब टाइटल है, वो मिसाल के तौर पर मैं डेफिनेशन बयां करना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर, उसको अगेन यहाँ पर मैंने रोमन इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर अगेन मैंने इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए। इसी तरह तीसरा मैं बैकग्राउंड इसमें इंट्रोडक्शन में बयान करना चाहता हूँ, तो लिहाजा यहाँ पे भी मैंने रोमन न्यूमेरल्स और यहाँ पर या इन दोनों में से एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिए। इसी तरह दूसरा मेन हमारे पास टॉपिक है या मेन स्टेटमेंट है, वो क्या है आउटलाइंस में, दैट इज़ पॉलिटिकल चैलेंजेस। अब पॉलिटिकल चैलेंजेस में मैं चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल चैलेंजेस के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पॉलिटिकल चैलेंजेस लिखते वक्त मैं उन चीज़ों से, यानी जो चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उनको भी यहाँ पे मेंशन करूँ। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 3 चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पॉलिटिकल चैलेंजेस। मिलिट्री इंटरवेंशन है, सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियंस है, या लेक ऑफ अवेयरनेस। अब ये 3 जो हैं, दीज आर सब टाइटल्स या सब स्टेटमेंट्स जिसको, या सब टॉपिक्स जो मैंने इस मेन टॉपिक में एक्सप्लेन करने हैं। मेन टॉपिक ये होगा, मेन स्टेटमेंट ये होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टॉपिक्स जो हैं ये लेने हैं। अब मेन टॉपिक को या मेन स्टेटमेंट को मैंने नेचुरल नंबर से अगेन यहाँ पे मेंशन किया है। जो इसके सब ऑर्डिनेट पार्ट है या सब टाइटल्स हैं उनको अगेन मैंने यहाँ पे रोमन में या इंग्लिश की जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है उससे ज़ाहिर किया है। इन दोनों में से किसी एक, चाहे आप रोमन लें या चाहे आप इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लें। इसी तरह सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिशियन के लिए अगेन मैंने ये लिया हुआ है, लेक ऑफ अवेयरनेस के लिए अगेन मैंने ये लिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब फाइनेंशियल चैलेंजेस में मैं चाहता हूँ कि मैं कोई 2-4 चीज़ें, जो मेन चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन करूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब टाइटल्स। अब मेन जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस है। अब फाइनेंशियल चैलेंजेस में मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इन्फ्लेशन है, इसके साथ टैक्सेस हैं, IMF की जो कंडीशंस है इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर मेन जो एडिंग है या मेन जो स्टेटमेंट है उसके लिए मैंने अगेन नेचुरल नंबर इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पर जो इसके सब टाइटल्स हैं उनके लिए मैंने रोमन इस्तेमाल किया है या इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन मैंने ये इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे भी। तो लिहाजा सब टाइटल जो मेन टॉपिक है, मेन टाइटल जो है उसके लिए नेचुरल नंबर्स, और बाकी जो सब टाइटल्स हैं उनके लिए नोमिनल रोमन नोमिनल्स या इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट। यहाँ पर देखिए अगेन सोशल चैलेंजेस है। इसमें फिर जो मेन इसका टॉपिक है या मेन जो इसका स्टेटमेंट है, दैट इज़ सोशल चैलेंजेस। उसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 2-4 चीज़ें, जैसे करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है। अब ये इसके सब टाइटल्स होंगे, और इन सब टाइटल्स को मैंने अगेन यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स हैं और या इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। अगेन मिसमैनेजमेंट को यहाँ पे 2 नंबर दे करके, जो कि रोमन न्यूमेरल्स में है, और बी यानी इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में अगेन मैंने इसको मेंशन किया है। यहाँ पर तीसरा जो है एनर्जी चैलेंजेस है। एनर्जी चैलेंजेस जो है इसको, ये एक मेन स्टेटमेंट है, इसके सब स्टेटमेंट या सब टाइटल्स जो हैं उसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है या इसके साथ लाइन लॉसेस हैं। अब इन दोनों को अगेन मैंने रोमन नंबर से और या इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फ़ाबेट से उससे अगेन इसको भी अगर आप देखें तो मैंने रोमन नंबर से या इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से इसको ज़ाहिर किया है। इसके बाद 6th नंबर पे अगर आप आ जाए, अगेन दिस इज़ एजुकेशनल चैलेंजेस। एजुकेशनल चैलेंजेस को, अब जो एजुकेशनल चैलेंजेस है उसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसमें मैं उसको सब जो है टाइटल देना चाहता हूँ, जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, या मल्टीपल एजुकेशनल सिस्टम जो हमारे यहाँ है मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, या लेक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है। अब ये जो है ये सब टाइटल्स होंगे, और मेन टाइटल या मेन स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो एजुकेशनल चैलेंज है। जो टॉपिक सेंटेंस है वो हमारे पास क्या होगा, वो एजुकेशनल चैलेंजेस होंगे, उसके जो सब टाइटल या सब स्टेटमेंट जो होंगे वो ये होंगे। लिहाजा इसको मैंने अगेन
नेचुरल नंबर से यहाँ पे मेंशन किया है, और बाकी चीज़ों को जो इसके सब टाइटल्स हैं उनको अगेन मैंने रोमन न्यूमेरल से और इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से जो है यहाँ पर मेंशन किया है। अब ये सारे ये तो इसी तरह होंगे इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक, जो आपके मेन बॉडी का फर्स्ट पोर्शन है, मेन जिसमें आप मेन डिस्कशन करते हैं, जिसमें आप काजेज़ रीज़न्स देते हैं, जिसमें आप जो है इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि मेन बॉडी का जो सेकंड पार्ट है, अगरचे वो मेन बॉडी का पार्ट है लेकिन दैट इज़ सेकंड पार्ट ऑफ मेन बॉडी। अब उसमें क्या है, उसमें आप सॉल्यूशंस देते हैं या रिकमेंडेशंस देते हैं या रेमेडीज़ देते हैं। सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशन या रेमेडीज़ के लिए आपने कोई सब टाइटल नहीं देना, क्योंकि आप जो यहाँ पर सॉल्यूशंस दे रहे हैं या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं वो उसी पैराग्राफ को, जो आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं उसी तरतीब से आप दे रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आप सब टाइटल दें कि ये सॉल्यूशन ए है, बी है, सी है। दैट इज़ नॉट नेसेसरी है। और लास्ट जो है वो आपका कंक्लूजन है। ज़ाहिर है जो कुछ आपने इंट्रोडक्शन से लेकर के रेमेडीज़ तक या रिकमेंडेशंस तक जो कुछ आपने लिखा है उसको प्रिसाइज वर्ड्स में एक्सप्लेन, डिस्क्राइब करना और उसको लिखना और उसको कंक्लूड करना एक पैराग्राफ के अंदर, दैट विल बी कंक्लूजन। और कंक्लूजन जो है इसके साथ भी आपने कोई जो सब टाइटल्स हैं या सब स्टेटमेंट है वो आपने नहीं देने। तो लिहाजा आउटलाइंस, ये आउटलाइंस जो है वो ज़ाहिर है इंग्लिश ऐसे एक ऐसा स्किल है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आउटलाइंस जो है, क्योंकि आप सारे ऐसे जो हैं वो आउटलाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो लिहाजा आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके आउटलाइंस हैं। तो आपके आउटलाइंस जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि इसमें मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या है और उसके जो सब स्टेटमेंट्स हैं या सब जो टॉपिक हैं वो क्या है। तो लिहाजा हमने इसको इस तरह लिखना है, मेन जो स्टेटमेंट है या मेन जो टॉपिक है या सेंटेंस वो जो है स्टेटमेंट है उसको हम नेचुरल नंबर से ज़ाहिर करते हैं, और बाकी जो इसके सब जो पार्ट हैं या सब टाइटल्स हैं उनको हम रोमन न्यूमेरल से या इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिख मेंशन करते हैं। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही, कल के लिए इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।